प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत विभव। जैसे कि आपको जानकारी है, इसको हमने सेम इसी टॉपिक को खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे पहले चैप्टर में भी आपको निकाल के दिखाई थी। सेम वही चीज़ दोबारा हम विद्युत विभव के केस में भी करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है भैया, ये जो खोखला गोला है, खोखले गोले के हमने 3 प्रकार के गोले बताए थे और कहा था कि भैया तीनों गोलों का एक ही समान डेरिवेशन होता है। तो इसके केस में भी वही है। खोखला गोला आपके चाहे वो चालक खोखला गोला हो, चाहे वो अचालक खोखला गोला हो, और एक तीसरी चीज़ क्या थी आपका, ठोस हो और कैसा हो, चालक चालक ठोस गोला हो। तीनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। कि क्या प्रॉपर्टी सेम होती है कि इनको अगर आवेश दिया जाए तो आवेश इनके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है, आंतरिक पृष्ठ पर नहीं जा पाता। तो चालक खोखला गोला हो, चाहे अचालक खोखला गोला हो, चाहे चालक ठोस गोला हो, इन तीनों को जैसे ही आवेश देंगे तो वो उनके पृष्ठ पर ही रहता है। तो इसके कारण इन सब का डेरिवेशन एक समान होता है। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को आप समझिए। कोई भी आपको पेपर में पूछ ले कि भैया चालक खोखले गोले के लिए बताओ विद्युत विभव कितना होता है, अचालक खोखले गोले के कारण विद्युत विभव बताओ, या चालक ठोस गोले के कारण, तो तीनों का प्रोसीजर समान है। तो देख लीजिए क्या है इसका प्रोसीजर। ये आपका एक गोला मान लिया। अब गोला किसी भी प्रकार से कुछ भी आ सकता है। तो जैसे ही गोले को हमने चार्ज दिया, तो चाहे तीनों प्रकार से कोई भी गोला है, तीनों में से कोई भी गोला है, उन पर क्या होगा, आवेश जो है वो इनके बाहरी पृष्ठ पर ही केवल रहेगा। ठीक है, अंदर कोई भी आवेश नहीं जा पाएगा। अगर अंदर चला गया तो वो अचालक ठोस गोला हो जाता है। चालक ना होके क्या हो जाता है, अचालक ठोस गोला हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम केवल चालक अचालक खोखले गोले के बारे में और चालक ठोस गोले के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने गोले को आवेश दिया, और आवेश दिया तो इस आवेश देने के कारण, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति हो जाएगी, और विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होगी तो विद्युत विभव की भी उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम विद्युत विभव इसमें ज्ञात करेंगे, कितना विभव होगा इसके कारण। तो विभव के लिए हमने वही 3 काम करने हैं। पहला बाहरी बिंदु पर, फिर पृष्ठ पर, और फिर आंतरिक बिंदु पर। तो सबसे पहले हमारा कार्य क्या हो गया, बाहरी बिंदु पर। ये हमारा गोला है, इससे हमने बाहर एक बिंदु ले लिया। मान लो ये पी बिंदु है, और पी बिंदु की इस गोले से दूरी कितनी है, स्मॉल आर दूरी है, और इस गोले की जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो आर है। और आर जो है इस प्रकार से है कि वो गोले की त्रिज्या से बड़ा है। ठीक है, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, अब हमने ये तो पता है कि भैया कोई गोला है, उसके कारण किसी बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान कितना होता है, 1/4πε0 Q/r² होता है। ठीक है, ये हमने पहले चैप्टर में आपको डेरिवेट करके बताया था, उसे याद भी रखना है। तो ई का मान यदि हमें पता है तो हम वी का मान निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको अभी हमने से फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ई पता है तो वी भी निकाल सकते हैं। क्या होता है, वी इजिकल टू आपका -इन्फिनिटी से आर वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में हम ई का मान उठा के यहाँ रख देंगे। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऐसे ही जैसे हम अनंत से लेके आर, ई का मान है आपका 1/4πε0 Q/r² डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, अभी एक चीज़ और देखनी है, ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट है तो हम ये प्रोसीजर ई का मान रखने से पहले, हमें ये प्रोसीजर करने से पहले क्या देखना पड़ेगा, इन दोनों की डायरेक्शन किधर है। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए इसको अभी हम थोड़ा रोक लेते हैं, पहले इनकी डायरेक्शन देख लेते हैं। तो देखिए डायरेक्शन किधर है, ई का मान आप देख रहे हैं, इसके कारण जो भी आपका कोई भी क्या है, चाहे आपका गोला है, कोई तीनों में से कोई भी गोला, उसके कारण विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है रेडियली आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ होता है। और आर दूरी ये है तो उसका जो डी आर वैक्टर है उसकी दिशा भी ऐसी बाहर की तरफ होगी। मतलब ई और डी आर दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो जब 0 डिग्री का कोण बन रहा है तो इन दोनों के बीच हम वी देखो कैसे लिख सकते हैं, वी इजिकल टू माइनस ऐसे रहेगा इन्फिनिटी से आर, और ये हो जाएगा ई डी आर कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो वी इजिकल टू आपका इन्फिनिटी टू आर ई डी आर आ गया। ठीक है, इसको 1 लिख दिया पूरे को। अब ई का मान हम यहाँ रख देते हैं, तो कितना आएगा, -इन्फिनिटी से आर, ई की वैल्यू 1/4πε0
और साथ में कितना आ गया डी आर, क्यू भी है, ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। जो कांस्टेंट राशि है वो इंटीग्रेशन के बाहर रख देंगे, बाकी जो कांस्टेंट राशि नहीं वो अंदर ही रहेगी। तो देखिए माइनस तो बाहर है ही, क्यू अपॉन 4πε0 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर इन्फिनिटी से आर 1/r² डी आर आ गया, ठीक है। 1/r² डी आर का इंटीग्रेशन आपको मैंने बार बार बताया है कि समाकलन x की पावर n dx का जो समाकलन होता है वो कितना होता है, x की पावर n+1/n+1, और ये समाकलन कितना है, r की पावर -2 डी आर है। तो ये कितना हो जाएगा, r की पावर -2 + 1/-2 + 1 कितना हो जाएगा, r की पावर -1/-1, इसे लिख सकते हैं -1/r, ठीक है। तो इसका जो समाकलन करके आएगा 1/r² का वो -1/r आ जाएगा, उसको हम यहाँ फिट कर देंगे। तो v = कितना हो गया, -q/4πε0, तो जैसा था वैसे लिख दिया, इसकी जगह क्या रख दिया -1/r, और समाकलन कहाँ से कहाँ तक है, अनंत से लेके r तक, इन्फिनिटी टू r। एक बार अपर लिमिट रखो, एक बार लोअर लिमिट रखो, माइनस है माइनस को बाहर ही निकाल दो, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो q/4πε0 ऐसी रहेगा, ये 1/r अपर लिमिट -1/∞ लोअर लिमिट रख दी। 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, आपको पता है, तो कितना आ जाएगा, q/4πε0 ऐसी रहेगा, साथ में यहाँ पे 1/r आ गया, इस पूरे टर्म को 0 रख दिया। तो v का मान आपको दिख गया, कितना आ गया, 1/4πε0 q/r, ठीक है। ये आपका विद्युत विभव निकल गया। सेम टू सेम विद्युत विभव आपको देखो क्या देखने को मिल रहा है, वही है जो एक पॉइंट चार्ज के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण जितना विद्युत विभव आया था, एक गोले के कारण भी विद्युत विभव इतना ही आया, 1/4πε0 q/r, ठीक है। तो ये आपके किसी भी आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव, बाहरी बिंदु पर विद्युत विभव निकल गया। अब यदि हम पृष्ठ पर देखें, देखिए पृष्ठ पर भी देखिए, तो पृष्ठ पर क्या हो रहा है, ये पृष्ठ कहलाता है, ये बाहर वाला, मतलब ये जो r दूरी है, जो दूरी हमने p तक की दूरी मानी थी r, अब वो खिसक के कहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई, मतलब स्मॉल r और कैपिटल R एक दूसरे के बराबर हो गए। तो सेम यही प्रोसीजर करेंगे, लेकिन स्मॉल r जहाँ पे हमने रखे थे वहाँ पे कैपिटल R रख देंगे। तो कैपिटल R रखने पर क्या होगा, हमें ये स्मॉल r की जगह कैपिटल R मिल जाएगा। तो पृष्ठ पर जो हमें v मिलेगा 1/4πε0 q अपॉन कितना हो जाएगा, कैपिटल R। ये हमारा पृष्ठ पर वैद्युत विभव आ जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारी रेडियस जो है पृष्ठ पर त्रिज्या कैपिटल R होती है, तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल R लिख दिया। अब हमारा रह गया कहाँ पर, आंतरिक बिंदु पर। अब हम आंतरिक बिंदु पर देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस गोले के कारण किसी आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए समझिए, देखिए वही प्रोसीजर है, ये आपका गोला है और इसको आवेश दिया, तो आवेश के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। अब हम इस गोले का जो रेडियस है वो आपको पता ही है, r रेडियस है, और इससे अब अंदर की तरफ एक स्मॉल r दूरी पे मान लो एक पॉइंट P है, और इस P पॉइंट पे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब r जो दूरी है वो इस प्रकार है कि उसका मान कैपिटल R से छोटा है, r इज़ लेस देन कैपिटल R, ठीक है। तो इस r दूरी पे स्थित P बिंदु पर अब हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आपको वही विभव, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच एक फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है कि v = होता है -∞ से लेके r वेक्टर E.dr वेक्टर, ये आपने पढ़ा है। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन अभी देखिए इन्फिनिटी से लेके ये जो r की दूरी है, ये आपकी अनंत पे दूरी है, मान लो ये दूरी आपकी अनंत पे है। तो इन्फिनिटी से लेके ये स्मॉल r वाली दूरी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक अनंत से कैपिटल R के बीच की दूरी और फिर कैपिटल R से स्मॉल r के बीच की दूरी। आपको पता है ना ये वाली दूरी कैपिटल R है। तो हम डायरेक्ट इन्फिनिटी से r तक का कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन इसका नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बीच में ये प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, यहाँ से यहाँ तक कुछ अलग मटेरियल है, यहाँ से यहाँ तक अलग मटेरियल है, ठीक है। बीच में प्रॉपर्टी इसके कारण चेंज हो रही है, तो हम डायरेक्ट कॉन्टीन्यूस नहीं कर पाएंगे इसका इंटीग्रेशन। इसके लिए हमें इंटीग्रेशन को दो पार्ट में तोड़ना होगा। पहले अनंत से लेके इस कैपिटल R दूरी का समाकलन करेंगे और फिर इस कैपिटल R से स्मॉल r तक दूरी तक के लिए
समाकलन करेंगे, तब जाके हम V इंटरनल पॉइंट P बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो इस इन्फिनिटी से लेके R को अब हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो VP जो आपका है, देखो कैसे कैसे, माइनस को चलो हमने बाहर निकाल दिया, अनंत से लेके स्मॉल r ना लिख के पहले अनंत से लेके कैपिटल R निकालेंगे। इन्फिनिटी टू कैपिटल R वेक्टर E डॉट dr वेक्टर होगा। ठीक है, प्लस इसके साथ क्या जुड़ेगा, ये कैपिटल R से ये छोटी सी दूरी स्मॉल r तक हम जो जाएंगे वो निकालेंगे। तो इन्फिनिटी से लेके स्मॉल r वेक्टर E डॉट dr वेक्टर, ये भी इसी के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, अब इसको अब हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए VP इजिकल टू क्या है, माइनस ऐसी है और ब्रैकेट लगाओ। अब देखो इन्फिनिटी से लेके कैपिटल R, हमें पता है भैया बाह्य बिंदु, ये बाहर का मामला है। इन्फिनिटी से लेके कैपिटल R का जो मामला है, इस गोले के बाहर का मामला, और बाहर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता होता है, लेकिन वही पहले हमें उसके बीच ये जो डॉट प्रोडक्ट दिया है, इस डॉट प्रोडक्ट का डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। तो E का जो मान होता है वो रेडियली आउटवर्ड, E की जो दिशा है, और R भी जो है रेडियली आउटवर्ड बाहर की ओर है, तो वही cos 0 लगेगा। तो इसको क्या लिख दिया, E dr cos 0। ठीक है, जबकि आपको एक चीज़ और पता है कि इन्फिनिटी से R, मतलब जो ये अंदर की बात हो रही है, अंदर की बात में विद्युत क्षेत्र 0 रहता है। ये आपने पहले वीडियोज़ में देखा है कि कोई भी खोखला गोला है, उस खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, इस पूरे के अंदर इजिकल टू 0। तो ये जो इन्फिनिटी से स्मॉल r की बात हो रही है, इस गोले के अंदर की बात हो रही है, अंदर की बात हो रही है, तो E का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसी टर्म को सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब हम सॉल्व कर सकते हैं। cos 0 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1 होती है। माइनस का चिन्ह भारी है, और चलो से अभी भारी रहने दो, ये कर दो इन्फिनिटी से लेके R E dr, बाकी ये पूरी टर्म 1 हो गई, ये 0 हो गई। तो इस प्रकार से ये आ गया। अब E का मान हमें पता है, बाह्य बिंदु पर 1/4πε0 Q/r² होता है, वो मान यहाँ रख देंगे। तो P बिंदु पर विद्युत विभव निकल जाएगा। माइनस है इन्फिनिटी से लेके कैपिटल R 1/4πε0 Q/r² dr। ठीक है, अब देखो Q और 1/4πε0 आपकी कांस्टेंट राशि है, बाहर निकाल दो, 1/r² का डेरिवेशन कर दो। तो VP इजिकल टू कितना हो जाएगा, Q/4πε0। तो ऐसे ही रहेगा, चिन्ह जो है माइनस का बाहर है, माइनस का रख दें, और समाकलन के अंदर इन्फिनिटी से R 1/r² dr। इसका डेरिवेशन हमने अभी किया, ये -1/r आया था। तो Q/4πε0 डिफ्रेंशिएशन जो इसका इंटीग्रेशन जो हमने किया था, वो आया था -1/r, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके R। एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। माइनस यहाँ पे था, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हो गई, प्लस हो जाएगा। तो P बिंदु पर विद्युत विभव कितना हो गया, Q/4πε0, एक बार अपर लिमिट रखी वो -1/r, एक बार लोअर लिमिट रखी 1/∞। 1/∞ आपका 0 होता है, तो कितना आ गया, Q/4πε0 इंटू 1/r। ठीक है, इसको अगर आप पारंपरिक रूप में लिखें तो देखिए 1/4πε0 Q/r के बराबर आ रहा है। ठीक है, इसमें कुछ नयापन दिखा, वहाँ अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है, लेकिन विद्युत विभव का मान 0 नहीं है। विद्युत विभव का मान कितना है, 1/4πε0 Q/r, और उतना ही है जितना कि सरफेस में है, पृष्ठ में है। सेम टू सेम यही चीज़ हमारी पृष्ठ के लिए भी आई थी, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, 1/4πε0 Q/R आई थी। तो विद्युत विभव जितना पृष्ठ में रहेगा, उतना आंतरिक कहाँ पे रहेगा, आंतरिक बिंदु पर भी रहेगा। किसी भी बिंदु पर अगर हम विद्युत विभव निकाल लें, तो जितना विद्युत विभव हमारा पृष्ठ पर रहता है, उतना ही आंतरिक बिंदु पर भी रहता है। इतना ध्यान रखना है। तो इस प्रकार अब हमने आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव भी ज्ञात कर लिया। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं जल्दी से, तो ग्राफ आप देखेंगे V और R के बीच में, तो मान लो ये गोला है और गोले का आंतरिक बिंदु R तक है। तो जब तक हम R तक हैं, ये वाली दूरी जो मतलब R है, तो ये तो रेडियस के अंदर है। तो R से लेके यहाँ तक, मतलब ये पूरे दूरी पे विद्युत विभव एक समान है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक समान है। उसके बाद
उसके बाद क्या हो रहा है 1/4πε0 Q/r², मतलब घट रहा है। तो उसके बाद ये दूरी इस जो ग्राफ हम बनाएंगे वो इस प्रकार से घटता हुआ हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा ई और वी और आर के बीच में ग्राफ। यहाँ तक बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, जीरो बिंदु से केंद्र से, ये सेंटर पॉइंट हो गया ना, केंद्र से और परिधि तक, तो वी का मान नियत रहेगा, जबकि उसके बाद वी के मान में इस प्रकार से 1/r² के अनुसार क्या होगा, फॉल आएगा, गिरावट आएगी। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपका आज का टॉपिक एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत विभव, चालक अचालक या चालक ठोस गोला है, चालक खोखला गोला है, चालक खोखला गोला है, उन तीनों के कारण इसी प्रकार का डेरिवेशन हमने करना था। बहुत आसान डेरिवेशन है, इसको अपनी कॉपी में बार बार कीजिए, और अगर आपने इसे कर लिया तो इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे समझिए प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी अगला टॉपिक इसके बाद पढ़ेंगे। धन्यवाद।